हाँ बच्चों, सुप्रभात। पिछले 2 दिन से हम आपके हिंदी कक्षा में वर्ण पर विचार कर रहे थे और विभिन्न प्रकार के वर्णों के विषय में आपको समझाया, जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उनकी ध्वनियां, साथ में जो है उनके विभिन्न प्रकार के प्रयोग मात्राओं के तौर पर किस तरह से किए जाते हैं, ये आपको बताया था। तो आप जो है वहाँ देख रहे थे, कल हमने अभ्यास कार्य तक हम पहुंच गए थे और मैंने कहा था आपको जो है इनको थोड़ा सा वर्कबुक के तौर पर करना है कि आपने इन 2 दिनों में क्या सीखा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब यहाँ अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप देखें। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन वाइज जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर कुछ वर्ण परिभाषा संबंधी प्रश्न है, सीखने के बिंदु दिए हुए हैं और साथ में ही उनके प्रयोग कैसे, कहाँ पर शुद्ध अशुद्ध उच्चारण, लेखन, इनको जो है आप देख रहे हैं। तो जहां कोई भी आपको परेशानी है उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो देखिए, अब आप जो है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न अभ्यास। और इस पे हम सीधे चलते हैं। ये वर्ण विचार आ गया आपका। वर्ण विचार में जो है अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आशा आपने भी देखा होगा घर पे। केवल यही नहीं, वहां भी जो है आप घर पे इनको नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। पढ़ना जरूरी है बेटा। जब तक आप नहीं देखेंगे, चाहे आपको कितने भी आपको समझा दिया जाए, आपका वहां अभ्यास जरूरी है। घर पे भी इनको थोड़ा सा पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। कक्षा में बताए गए जो भी टॉपिक हैं उनको आप जब तक घर पर दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, सीखेंगे, तब तक आप उसको भली भांति नहीं सीख पाए। तो मैं अभ्यास कार्य की ओर चल रहा हूं। देखिए, एक मिनट। कल विभिन्न प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में भी आपको बताया था। तो अब यहाँ पर फाइव 59039029 590392 जस्ट अ मिनट बेटा, रुकिए बेटा। अभी तो देख के बोलते मुझे कैसे पता पड़ेगा बेटा? रुकिए बेटा, जैसे स्क्रीन आपको शेयर में पहुंच रहा हूँ, आपको अभ्यास कार्य को विशेष में देखिए। हमने चलिए विशेष पे आ गए। आप ये विशेष पे देखिए,
मैं कल यहीं पे आपको छोड़ा था, इसमें जो हिंदी भाषी लोगों द्वारा जब हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उसमें उनकी मातृभाषा का पुट आ जाता है। जैसे बंगाली व्यक्ति आ तथा श का प्रयोग अधिक करते हैं, अतः सुजय को सुजाय और सौरभ को सौरभ बोलते हैं। पंजाबी भाषा में ही योगेंद्र को योगेंद्र, प्यारा को प्यारा, समान को समान बोलते हैं। इसी तरह कश्मीर और अन्य जो है अंचलों में भी थोड़ा सा जो है चेंज आपको देखने को मिलता है। यहाँ हिंदी को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और उसमें देहाती बोर्ड या आंचलिकता दिखाई देती है, तो वो जो है अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। लेकिन ये कोई उसमें नया नहीं है, थोड़ा सा जहाँ भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार भौगोलिक दृष्टि से जो है अनेक विभिन्नता है, भाषा की दृष्टि से है, वहां पर उच्चारण की दृष्टि से, तो ये थोड़ा जो है चेंज होता ही है। तो इन सब बातों को आप देखते हुए अब आगे देखिए, हम अभ्यास बिंदु की ओर चलते हैं, अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आपने सीखा इसमें कि जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके भेद नहीं किए जा सकते, ध्वनि है एक तरह से, तो इस ध्वनि को आप बिल्कुल जो है अलग नहीं कर सकते। तो ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये भी आपने जाना कि जब एक जगह सारे वर्ण दिए होते हैं तो वर्णमाला के अल्फाबेट जो आपके इंग्लिश में वैसे ही जो है हिंदी में भी ये आपको मिलेगी। वर्णों के भेद दो भेद है, स्वर तथा व्यंजन, ये भी आपने सीखा है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये आप पहले ही सीख चुके हैं। मैंने बताया कि जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो वो स्वरों की सहायता उसमें लेनी पड़ेगी। अगर स्वर नहीं होंगे तो फिर उन व्यंजनों को जो है हलंत लगा के लिखना होता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये भी आपको वर्ण विच्छेद के बारे में भी कल थोड़ा समझा दिया था। अब आइए देखिए यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न दिया है इसमें आप क्या करेंगे, क्या आपने इसे किया है? मैं समझता हूँ अगर आप यहाँ घर पे थोड़ा भी इस पे देख रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल से जो सामान्य से प्रश्न उत्तर है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें जो है आप ब्लैंक में इकाई जो शब्द लिखे। सेकंड क्या में है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड है, व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वरों की लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्वर के तीन भेद हैं। यहाँ पर स्वर के तीन भेद हैं। पहले ब्लैंक में आप लिखेंगे तीन भेद हैं और वो हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। तो इस तरह से तीनों ब्लैंक में लघु, दीर्घ और प्लुत इस तरह से आपको फिलअप करना है। नंबर 5 पे जो अंग वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में दो स्वर दिए हुए हैं, ई और उ। तो यहाँ पर अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व का मतलब लघु स्वर, छोटा स्वर। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आप अ लिखेंगे, इसके बाद ई और छोटा वो ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसके बाद जो है आपको री यानी छोटी री, यहाँ बड़ी और छोटी, तो छोटी वाली री आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आइए आप, तो यहाँ देखेंगे वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। जो ये कोई भी हम जब शब्द बोलते हैं तो वो उच्चारण कहलाता है। नेक्स्ट 6 नंबर यहाँ आपके 7 पे दिया हुआ, देखिए र के तीन रूप। यहाँ पर ये जो तीन रूप है आप देख रहे हो, र की मात्रा जो है कहीं पर तो ये ऊपर लगाई जाती है, कहीं पर जो तिरछी रेखा के जिसे वृत्त में लगती है, क्रम में लगती है, सीरियल नंबर का जो क्रम है आपको उसमें देखा आपने। एक कर्म शब्द है जिसमें कर्म में ऊपर, काम के लिए जो शब्द है उसमें कर्म, तो वहां ऊपर चले जाते। और एक है री जो इस तरह से नीचे अर्धचंद्राकार रूप में जो है नीचे लगाई जाती है, जैसे वो ऋषि में है या कृषि कार्य में, कृषक में है। ये तीन रूप यहाँ रखे दिखाई देते हैं आपको।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए आप, निम्नलिखित व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शब्द दिए हुए हैं प प्लस उ, तो ये छोटा पु बन रहा है, और इससे जो पुष्प शब्द हो सकता है ना, तो पुष्पांजलि हो सकता है, पुष्पमाला, कोई भी एक शब्द आप यहाँ पर इससे पुष्प शब्द बन गया। नंबर 2 में ख में दिया हुआ है र प्लस उ, तो ये बड़ा उ है, यहाँ पर रुक, रुकना शब्द जो बनता है, तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं क प्लस ए, यहाँ बड़ा ए दिया हुआ, देखिए ये जो दो मात्राएं ऊपर लगती है कि वो आप जानते हैं, हिंदी में पढ़ते आ रहा है, वक्त में भी आपको बताया गया होगा, तो ये जो क के साथ जब ये लगेगी तो कई शब्द बनेगा, जैसे केदी, कैदी, केद या केदी शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद म में री लगाओगे आप, छोटी दी जब म में मिलेगी तो ये मृत्यु शब्द, मृतक, ऐसा शब्द यहाँ पर इससे बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है आप देख रहे हैं और रे से मृतक हो गया। इसके बाद छ प्लस आ, छा शब्द बनेगा, तो ये छाया, छाया शब्द यहाँ पर आप बना सकते हैं। च में आ लगा करके ये जैसे चंचल, अनुस्वार ऊपर है, चंचल शब्द है, तो इस तरह चंदन है, ये शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ज में ई है, तो ज में ई लगा कर जी शब्द, जीतना, जीत आदि जो है शब्द यहाँ पर बन सकते हैं। और अ दिया हुआ है या अंक दिया हुआ है, तो यह पंकज है, इस तरह से शब्द आप बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, सही कथनों के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो ये भी आपने किया हुआ, अगर नहीं किया है तो इस तरह से कीजिएगा। देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक तथा गले से होता है, ये जो है आप बिल्कुल यहाँ पर गले और नाक से जब यहाँ, तो ये जो अनुसार सही है। स्पर्श व्यंजन 26 होते हैं, 26 ही गलत है, आपको बताया गया 25, हमने कल बताए थे 5 ग्रुप है आपके पास, और 5 ग्रुप में 5-5 वर्ण रखे गए हैं, तो ये जो है 25 होते हैं, 5-5 का 25, तो पूरे 25 हैं, 26 नहीं होते हैं, गलत है, तो इसलिए आप इसको क्रॉस कर दोगे। री का उच्चारण री की तरह होता है, बिल्कुल सही है ये, तो इसको आप टिक करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते, आप जानते हैं जो ध्वनि है, स्वर हैं, वो बिल्कुल छोटी पहली इकाई है, तो इससे और अधिक इसको आप विभाजित नहीं कर सकते, तो इसको भी आप सही जो है करेंगे टिक। और इसके बाद ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये गलत है। ह्रस्व स्वर जो सबसे छोटे स्वर है, यानी ह्रस्व का मतलब लघु स्वर, तो ये सबसे कम समय यहाँ लगता है, फिर इसके बाद उससे ज्यादा दीर्घ में लगता है, और उससे ज्यादा प्लुत में लगता है, तो ये तीनों जो है यहाँ पर सबसे छोटा ह्रस्व स्वर, तो इसमें जो है ये गलत लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसको आप क्रॉस कर दोगे, ये गलत है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये भी सही है, अस्वर की मात्रा नहीं होती, ये व्यंजन को पूर्ण करता है अपने आप में, तो इसे जो है आप सही लिखेंगे या टिक कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप चलिएगा। निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों तथा द्वित्व व्यंजनों से बने दो शब्द अपनी पुस्तकों में, उस पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर दिए हुए हैं जो देख रहे हैं आप, क और ख, ख, तो ये जैसे मक्खी है, मक्खन है, इस तरह से दो शब्द आप बना सकते हैं। नेक्स्ट च और छ, आधा च है और छ दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये कहां पर, जैसे आपके मच्छर शब्द है, मच्छर शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा खच्चर, खच्चर जैसे घोड़े की प्रजाति का एक जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पशु, तो एक खच्चर आप यहाँ बना सकते हैं, एक शब्द उसका हो सकता है। नेक्स्ट ग में आप देखिए द, द, अब ये जो है आधा द और एक पूरा द है, तो इसको जो है अब चद्दर है,
जैसे गद्दा है, ऐसे शब्द जो हैं, गद्दा, गद्दे, चद्दर, गद्दा, कोई भी जो है तो इस तरह से ये शब्द, इससे आप दो शब्द सिंपल से कोई दो शब्द बना सकते। नेक्स्ट और पर, अब इसमें देखिए आप एक तो शब्द अगर इस पे देखें तो इस तरह से प पा से बनने वाला, जैसे चप्पा चप्पा, चप्पे चप्पे पे यानी कण कण पर, कदम कदम पर। दूसरे से गप हाँकना, गप मारना, तो ये शब्द इस तरह से प और प से बनते हैं। तो इनको जो है आप लिख सकते हो। इस तरह से कोई भी दो शब्द अन्य भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आपको उदाहरण में दिया गया कि आप ये जो है गप, गप्पे मारना या गप, चद्दर आदि। हाँ पृथ्वीर बेटा, क्या व्हाट इज द डाउट? यस, अभी आप देखें इसको, फिर आपको बाद में मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए ये जो है संस्कृति शब्द दिया हुआ है। संस्कृति शब्द में आप देखेंगे तो सबसे पहला वर्ण जो है स निकलेगा, है। संस्कृति के बाद जो है यहाँ स में हलंत लग करके आप उसके बाद न लगाओगे तो ये जो सम हो जाएगा। और इसके बाद जो है स हलन, फिर उसके बाद क में हलन, तो ये जो है, और फिर री, छोटी री लगेगी, और उसके बाद अ और त के साथ जो है छोटी की मात्रा आपको बाद में लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से संस्कृति शब्द यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, त्रिवेणी। त्रिवेणी में आए हुए जो शब्द आप देख रहे हैं, इसमें जो है त प्लस र है, त प्लस र के साथ आप यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाओगे तो जो है त्रि शब्द की रचना हो रही है। और उसके बाद जो है व में हलन, और फिर जो है ए, और फिर न, और फिर बड़ी ई। तो इस तरह से त्रिवेणी शब्द बनता है। न है लेकिन इसको उच्चारण में त्रिवेणी बोला जाता है, क्योंकि र के बाद आने वाले न जो है हमारी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से अण में उच्चारण किया जाता है। तो ये त्रिवेणी शब्द रचना हो गई। गंदगी है, गंदगी में देख रहे हैं आप ग जो है हलंत, फिर उसके बाद न आएगा तो ये इस तरह से जो अनुनासिक अनुस्वार हो जाएगा, और द हलंत पूरा है उसमें ग, और फिर बड़ी ई, गंदगी। तो ये जो है गंदगी शब्द की रचना होगी। श्रृंगार, श्रृंगार में आप देख रहे हो यहाँ पर श्री, सबसे पहले श है, श ये संयुक्त व्यंजन है, शत्रज्ञ और श। तो यहाँ पर श हलंत है जो शंख में आता है, और उसके साथ फिर र मिला हुआ जो हलंत वाला है, फिर उसके बाद जो इसमें री लगेगी, छोटी री, तो जो है श्री शब्द बनेगा। फिर अनुस्वार दिखाई दे रहा है आपको, इसके लिए न शब्द हलंत के द्वारा, फिर ग में जो है हलंत है और आ की मात्रा है, तो श्रृंगार शब्द बनेगा। और लास्ट में र प्लस अ, तो इस तरह से जो है श्रृंगार, ये जो है श्रृंगार शब्द बनता है। नेक्स्ट, अंगूठी। अंगूठी में आप देख लीजिए यहाँ पर अ, और इसके बाद जो है ये चंद्र बिंदु है, तो इसको न के द्वारा ये जो अनुनासिक वर्ण हो गया, तो फिर इसमें ग हलंत है, ग में ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, वो लगाएंगे आप। और फिर थ वर्ण है, थ में बड़ी की मात्रा है, थ हलंत वाला है, और उसके साथ उसमें जो है बड़ी लग करके अंगूठी शब्द के लिए होता है आपके जो है। और आगे देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ जो शब्द दे रखे हैं सिंपल शब्द हैं, देखिए आप निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप। तो ज्ञान, अब ये आधा ग और ज्ञान लिखा हुआ, तो ज्ञान किस तरह से संयुक्त व्यंजन है आप जानते हो। यहाँ पर जो ज्ञान और यह मिलके बना है, तो ये तो ज्ञान शब्द,
वो ज्ञानी वाला जो होता है नीचे इस तरह से आप लिख करके उसको लिख सकते हो, ज्ञान शब्द आपकी बुक में भी दिया हुआ है, संयुक्त व्यंजन में आया है, उसे आप सही करें। दवाइयाँ, दूसरा वर्ण आपका दिया हुआ है दवाइयाँ। दवाइयाँ में आप देख रहे हो जहां पर शुद्ध अशुद्ध वाला जो है आपको जो समय वो सारणी दी हुई थी, टेबल दी हुई थी, उसमें आया था एक तो शुद्ध है और एक अशुद्ध, तो उसमें लिखा आपने ई, ये जो ई लगी हुई है दवाइयों पे वो हट जाएगी और इस तरह से दवाइयाँ शब्द सही होगा। धुआं, आप देख रहे हो इसमें जो है धुआं में बड़े ऊ की मात्रा जो कि गलत है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आपको लगानी हो और छोटे ऊ की मात्रा लगने से जो ये धुआं शब्द बनेगा। नेक्स्ट, आगामी शब्द दिया हुआ है, तो आगामी ये अ जो स्वर है वो दीर्घ है, यहाँ पर आगामी अर्थात आने वाला, आगे आने वाला, तो आगामी शब्द आगामी नहीं होता, आगामी अशुद्ध होगा। यदि आप बोलते लिखते हैं आगामी शब्द बोलना होगा। नेक्स्ट, संबंध, अब ये देखिए यहाँ पर संबंध जो शब्द है इसको आप लिखोगे तो यहाँ जो है संबंध शब्द बनेगा, आधा न जो है निकलेगा, इसमें जो अनुस्वार लगा हुआ है उसमें जो है संबंध शब्द आधा न के साथ लिख करके आप बता सकते। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अब देखिए क्रमों को, यहाँ वर्ण के क्रम को आप समझेंगे तो जो है सही लिख पाएंगे। जब उच्चारण कर रहे हैं आप आशीर्वाद शब्द को तो जो है आ सबसे पहले है, श है, श में जो बड़ी की मात्रा है शी शब्द बन गया, फिर र की ध्वनि आ रही है, र आधा है हलंत वाला, तो आधा र जो है जब लिखते हैं तो ये बाद वाले व्यंजन पे जाता है, तो यहाँ इस तरह से जो आशीर्वाद शब्द बन रहा है। और आशीर्वाद में जो शी पे लगी हुई मात्रा आप लिखेंगे तो ये लगाई जाएगी ऊपर, तो ये अपने आप सही हो जाए। तो आशीर्वाद शब्द इस तरह से लिखा है। कवित्री शब्द लिखा हुआ देखिए, कवित्री शब्द है तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये मात्रा जो व पे लगी हुई है, बेटा ये व पे न लग करके कहाँ लगेगी, या पे लगी, कवित्री होता है, कवित्री होता है, तो ये यहाँ पर कवि यंत्री जो लिखा हुआ वो गलत है, इसको आप व से हटा करके य पे लगा देंगे, जब ये पे लगेगी तो अपने आप वो सही हो जाएगा कवित्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कवित्री लिखिएगा। नेक्स्ट, चिन्ह, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप चिन्ह जो शब्द लिखा हुआ है ये ख के नीचे लगेगा, ये न पहले आ रहा है ना, जो इसको जो है लिखते समय चिन्ह लिखते हैं हम, तो यहाँ भाषा की दृष्टि से इसको जो व्याकरण की दृष्टि से गलत, सामान्य रूप से ऐसे ही लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी जो है पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन यहाँ जो इसकी संरचना हो रही है वो जो है न ह के नीचे लगाया जाता है, हमें मिला हुआ होता है, चिन्ह शब्द सही वो होता है, तो आप इसको इस तरह से लिखिए, टी शब्द छोटी के साथ ही है लेकिन है आधा है और यहाँ पर न, तो चिन्ह शब्द ये जो होता है। नेक्स्ट, चढ़ाई, चढ़ाई में जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये ड है वो अड़ में बदल जाएगा, चढ़ाई शब्द हो जाएगा, यानी चढ़ना, तो ये जो है चढ़ाई शब्द हो जाएगा, ड बदल जाएगा, बाकी उसमें नीचे लगाया जाएगा। अनाधिकार, अनाधिकार कल आपको टेबल में मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, इसमें जो है अनअधिकार है, अनाधिकार शब्द न हो करके अनअधिकार ये होता है, तो आप इसे भी सही कर लें, अनाधिकार की जगह अनअधिकार, ये शब्द इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट, आगे देखिए इसमें जरा सोचिए, जरा सोचिए में जो है आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, हिंदी में लिखते समय किसी शब्द का अर्थ अलग होने पर नुक्ते के प्रयोग आवश्यक होता है, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड। अब यहाँ पर जो है नुक्ते का, नुक्ते शब्द, अब एक शब्द नया है आपके लिए, ऋषिका गौतम बेटा आप अपना ये यहाँ से अपने हटाइएगा,
तो इसमें जो है नुक्ता शब्द, तो नुक्ता शब्द जब किसी वर्ण के नीचे, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में इसका प्रयोग होता है, और ये जो है नुक्ते में जैसे लगा हुआ है क के नीचे, इसमें सजा में लगा हुआ है, तो ये जो है इसका प्रयोग इस तरह से होता है, जो आप समझें नुक्ता शब्द क्या है। ऐसे अन्य शब्द सोचकर लिखे जिनमें नुक्ते के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। तो ये था हमारा जो है अभ्यास कार्य, और इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, लेकिन तब तक जो है आप इसी प्रकार के अन्य अभ्यास प्रश्नों को जो है हम वहां पर करेंगे और अपने वर्क बुक में जो है लिखेंगे। जब भी हम ऑफलाइन होंगे तब आपसे ये पूछा जाएगा वर्ण विचारों के बारे में कि आपने जो बताया गया, पढ़ाया गया है पहले 3 क्लासों में, उससे क्या सीखा। तो ये आप ना सोचें कि इसके हमें केवल जो है पढ़ा दिया, बता दिया, छोड़ दिया। आप इसे लिखिएगा, अपने जो है कोई भी एक उसमें पुस्तिका में लिख सकते हैं, और अन्य कोई डाउट हो तो आप उसे जो है क्लियर करें। हाँ, यहाँ पर जो है क्या डाउट है आपका एंजेलो? डाउट क्लास में आप पूछिएगा बेटा, जो भी डाउट है आप कल डाउट क्लास होगी तो उसमें पूछिएगा बेटा, ठीक है। अगर आप अपने फाइंड आउट कीजिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, विराट पारिक आपको भी जो अगर कोई भी डाउट है बेटा तो कल आप बताइएगा, ठीक है। पृथ्वी सबके लिए है, अगर आपको कोई भी जो है परेशानी है, हाँ बिल्कुल आप लिखा है आपने, गुड, इस तरह से आपने किया है, अच्छा है। हाँ, नोटबुक में आप ये लिखें, ये भी जो भी बताया है ना, तो इसको अभ्यास को आपको के इसको वर्ण विचार मान टॉपिक हेडिंग डाल दीजिएगा और उसको कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर है सारा, ठीक है। तो ये आपका वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई अन्य जो है ग्रामर पद हम बताएंगे जो रिलेटेड आपके उससे बुक से हैं, तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा, आप अपने आप को जो है रिमूव कर सकते हैं। धन्यवाद।